जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 3 कैसे जानूं का अध्ययन करेंगे। कैसे जानूं मतलब कि किसी चीज़ को छू के देखना, किसी को महसूस करना, किसी की चीज़ को सूंघ के पहचानना। तो ये सब क्या हो गया? सूंघते किससे हैं? नाक से। सुनते किससे हैं? कान से। जीभ स्वाद किससे लेते हैं? जीभ से। गर्म ठंडे का एहसास, खुरदरा चिकना, इसका एहसास हमें कैसे होता है? त्वचा से, है ना। तो आज हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? 5। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ होती है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है हमारा कैसे जानूं। अब हमें किसी चीज़ को कैसे जानना है तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दादाजी, बहू, मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। दादाजी अपनी बहू से कह रहे हैं कि मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। योग शिविर का अर्थ होता है जहाँ योग सिखाया जाता है, जैसे प्राणायाम है, सूर्यासन वगैरह ये सब सिखाया जाता है। तो योग शिविर में दादाजी जा रहे थे और अपनी बहू को कह रहे थे कि दादाजी, बहू, मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बहू, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। सोनू दादाजी का जो पोता है वो सोनू नाम का है। तो बहू वापिस अपने ससुर जी से कह रही है कि दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। दादाजी, ठीक है, सोनू को भेज दो। अब दादाजी ने वापस कहा कि ठीक है भाई, सोनू को भी भेज दो। अब सुनकर जानूं कैसे देखते हैं। दादाजी, रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ ले। दादाजी ने किसे रुकने को कहा? सोनू उनके साथ गया था तो सोनू से कहा कि भाई रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ मैं। सोनू, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है? आपको तो दिखाई नहीं देता। अब दादाजी जैसे जैसे उम्र आ रही थी तो दादाजी को दिखना कम हो गया था। तो दादाजी ने घंटी की आवाज़ सुन के पहचान लिया कदम से, क्योंकि रोज़ का आना जाना था उनका वहाँ पे, तो उन्हें आइडिया हो गया था। उन्हें वो पहचान कर चुके थे कि इतने कदम चलने पे मंदिर आएगा। और मंदिर की घंटी सुनाई देने पे दादाजी को पता चल गया कि भाई पास में मंदिर है, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। तो सोनू ने पूछा कि भाई दादाजी आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है? अब दादाजी क्या जवाब देते हैं, देखो। दादाजी, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। अब हम रात दिन जिस जगह से निकलते हैं हम देख सकते हैं, हम सर्वसंपन्न है ना। कुछ जो लोग विकलांग होते हैं, विकलांग मतलब किसी को पैर में समस्या है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, मगर भगवान ने उनको एक अलग ही शक्ति दी है। वो अपनी बाकी ज्ञानेंद्रियों से उस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे कैसे पहचाननी है, मैं इस चीज़ तक कैसे पहुंच सकता हूँ, मुझे ये चीज़ कैसे सूंघ के पता करनी है, कैसे उसका स्वाद लेना है, कैसे वो मुझे ध्यान में रखनी है ये चीज़। तो दादाजी रोज़ उस रास्ते से आते जाते थे तो उन्हें पता था कि इतनी देर में मंदिर आएगा, इतनी देर में आगे बाजार आएगा, इतनी देर में हलवाई की दुकान आएगी। तो ये सब कुछ दादाजी को पहले से ही मालूम था। और उसके बाद में अब जैसे एक तो घर में बैठे तो घर में गाड़ियों की आवाज़ नहीं आती है, अगर बाहर जाओ मार्केट में जाओ तो गाड़ियों की आवाज़ आती है। वैसे हमें पता चल जाएगा कि हम को लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े। तो मंदिर की घंटी से दादाजी को पता चल गया कि भाई मंदिर की घंटी बजी है, उसकी आवाज़ से मुझे पता चल गया कि मंदिर आ गया है। बेटा तुम भी आँख बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। अब दादाजी ने सोनू को समझाया कि बेटा देखो, अब तुम भी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तुम आंख बंद करके भी बता सकते हो, महसूस उस चीज़ को कर सकते हो कि भी कौन सी जगह हम खड़े हैं और कौन सी जगह हमें जाना है। चर्चा कीजिए और बताइए। चर्चा कीजिए, आपस में घर पे चर्चा कीजिएगा। सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? सुनने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है? कान की आवश्यकता होती है ना। लोगों के कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्या हो सकती है, जैसे कान में मैल जमना आदि, ये कान की समस्या मतलब कान में क्या क्या बीमारियां लग सकती है। कान में मैल जमना है, कान में से मवाद निकलना, कान में खुजली होना, कान से खून बहना, तो ये सारी चीज़ें हमें समस्याएं हो सकती है। तो इनका हमें समय समय पे कान की सफाई करनी चाहिए और अगर ज़्यादा परेशानी हो जाए तो डॉक्टर से तुरंत हमें उपचार कराना चाहिए। कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं? किन समस्याओं से? जैसे कान में मैल जमना है, कान से मवाद निकलना है, कान में दर्द उठना है, तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो हमें घरेलू उपाय एक भी नहीं करना है। जैसे ही हमें कान दर्द हो, कान में मैल जमे तो हमें तुरंत डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए।
घर पे ही डॉक्टर नहीं बनना है खुद को, है ना। तो दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियाँ होती है हमारी। अब देखो बेटा, दादाजी देख नहीं सकते थे तो सोचो उनको कितनी परेशानी होती थी। हम लोगों को कभी आँख में दर्द हो जाए, या कभी हमारा दांत दर्द करे, या कभी हमारे मुंह में छाले हो जाए तो हमें कितनी परेशानी होती है। खाना खाने में मिर्ची लगती है, बहुत तेज जलन होती है, और अगर हमें आँख दर्द करने लग जाए तो एक आँख से हम कितना मुश्किल से देख पाते हैं, है ना। और अगर हमें नाक में जुकाम लग जाए तो हम किसी चीज़ को सूंघ भी नहीं सकते। तो वैसे ही दादाजी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो दादाजी को चलने फिरने में, रास्ता क्रॉस करने में, बस में चढ़ने में उतरने में, घर में सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा।